दोस्तों, पार्टनरशिप में निवेश पर आधारित सवाल हल करेंगे। आपको सिखाएंगे कि पार्टनरशिप में लाभ को किस हिसाब से बांटते हैं। निवेश करने पर जब राशियाँ अलग अलग निवेश की हुई हों या समान रूप से निवेश की हुई हों, उनमें पार्टनरशिप किस तरह से होता है और कैसे लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुपात निकालते हैं तो हमारा सवाल हल होता है। कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों ने 45,000, 90,000 और 90,000 के अनुपात में जो है राशियां जमा किया किसी कंपनी में या निवेश किया, और उनको जो लाभ प्राप्त हुआ है वो 1,64,000 का लाभ प्राप्त हुआ है। और 1,64,000 लाभ प्राप्त होने के बाद सी का हिस्सा कितना है वो हमसे कह रहा है। तो ए कितना प्राप्त किया है? 45,000। तो लिखेंगे 45,000, 90,000 और 90,000, इतने का अब प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे कैंसिल करेंगे 3 3 0, 45 एकम 45, दूना 90, दूना ठीक 45 दूना 90, 2 2 2 2 2 1 का अनुपात आ रहा है। इसको अनुपातिक जोड़ कर लेंगे तो 2 2 4 और 1 5 प्राप्त हो गया। ये टोटल ऐड कर देते हैं, किसको? सबको, जितने भी अनुपात प्राप्त हो रहे हैं सब ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद 2 में 5 का भाग करेंगे और जितना लाभ प्राप्त हो रहा है सी का हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। तो लाभ कितना है? 1,64,000। 1,64,000 के लाभ को 5 से भाग करते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं। तो 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40 और 2 0, ये लो, और 2 से गुणा करते हैं तो उत्तर हमारा मिल जाएगा। 2 अट्ठे 16 की 6 यहाँ से लेके 2 दूना 4 और 1 5, 2 तियाँ 6, 65,600 रुपये। ये 2 जीरो कहाँ से आया? ये वाले 2 जीरो हम डायरेक्ट जो है उतार दिए यहाँ पे। तो 65,000 हो गया क्या आंसर। मतलब सी का जो हिस्सा है हमारा, सी का हिस्सा कितना प्राप्त हो गया? 65,600 रुपये सी का हिस्सा। और बी, ए और बी जो है वो भी अलग अलग हिस्से प्राप्त कर लिए हैं। हमसे सिर्फ सी का हिस्सा पूछ रहा है। अगर बी और ए का भी पूछे तो बी में वही काम करेंगे, 65,600 आएगा और एक का जो बचेगा वो एक का हिस्सा हो जाएगा। अगले सवाल की ओर, अगला सवाल भी ध्यान से करिएगा। सवाल है ए बी सी ने कितना निवेश किया है? 8,400, 15,600 और 13,200। इतनी राशियां निवेश करने के बाद जो है ए का हिस्सा 1,960 रुपये है। तो बी और सी के हिस्सा जो है उसका अंतर कितना हो रहा है, इसको हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ए बी और सी इन सब का राशि निकालेंगे। बी ने कितना किया? 15,600, तो बी का लिखेंगे 15,600। और ए ने कितना किया है? 8,400, ये लिखेंगे। और सी ने निवेश किया है 13,200, ये लो। तो सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो को हटाएंगे और 12 सते 84 हो जाएगा। 12 तेरहम 156 होगा और 11 बरहम जो है 132 होगा। हुआ भैया? 13 दूना 26, हासिल 2, 13 एकम 13 और 2 15। तो 12 12 को अनुपात में कैंसिल करो, कितना हो गया? 7, 13 और 11 का अनुपात हो गया। कह रहा है कि बी को जो लाभ प्राप्त हुआ और सी को जो लाभ प्राप्त हुआ उसके लाभों का अंतर कितना है, यानी बी ऋण सी हमको निकालना है। तो बी ऋण सी निकालेंगे तो इसको और इसमें से घटा देंगे से। ए का हिस्सा कितना? 7x मान लो, तो 7x बराबर 1960। 1960 प्राप्त हुआ। 7 से पहाड़ा पढ़ देंगे तो x बराबर जो प्राप्त होगा वही उत्तर होगा हमारा ए के लिए। अब 7 दूना 14, 5 7 8 56, 280 रुपये इसका प्राप्त हुआ। अब कह रहा है इसका और इसका अंतर कितना है, यानी बी और सी का। तो यहाँ पे लिखेंगे बी ऋण सी। अब दोनों का अंतर जो होगा वही उत्तर होगा। तो 13 में 11 घटाएंगे तो 2x हो जाएगा। तो 2x में मतलब 2 का गुणा किससे करेंगे? 280 से करेंगे। 280 से करते ही 2 का गुणा उत्तर मिलेगा। तो जब 280 से 2 का गुणा कर देते हैं, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 28 दूना 56, यानी 560 रुपये जो है दोनों के लाभों में प्राप्त हिस्से का अंतर है। दो व्यक्तियों को लाभ जो है 52,000, 65,000, 78,000 का है। तो जब लाभ है हमारा इतना, तो पहले व्यक्ति ने जो लाभ हासिल किया वो दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया और तीसरे व्यक्ति ने भी नहीं किया उतना जितना दूसरे व्यक्ति ने किया। लेकिन ये बात तब पता चलेगी जब हम अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात कितना है हमारा? 52,000, पहला 65,000, फिर तीसरा है 78,000। अब देखिए ये 0 से 0 को सबको कैंसिल करो तो 52, 13 चौको 52, 13 पचे 65 और 13 छंग 78। देखिए 13 13 कैंसिल करो और 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6, ये आपका क्या हो गया? अनुपात। अब इस अनुपात में उन्होंने निवेश किया कि किस किस ने कितना निवेश किया है। ये पहले वाले व्यक्ति ने कितना निवेश किया है, ये भाई साहब ने,
इस भाई साहब ने कितना निवेश किया और इस भाई साहब ने कितना निवेश किया। ये तीनों भाई साहब जो है या दीदी जी हैं, ये कितना निवेश किए हैं ये हमको पता लगाना है। तो 4 5 9 6 15, ये 15 हो गया। अब 15 में से अगर ए का निकालना है तो 4/15 करेंगे और उसमें कितने का गुना करेंगे, 3,75,000 का गुणा करेंगे। 3,75,000 का गुणा करते ही हमको ये जो पहले वाले भाई साहब है ना, इसका पता मिल जाएगा कितने रुपया लगा दिया था कंपनी में, और कंपनी भाग भी गई। पता चला कि कंपनी में पैसा लगा दिया, कंपनी भाग गई। चलिए अब 15 दूना 30 बचेगा 7, 15 पना 75 और 3 0, 25 चौको 100, मतलब इसने कितना लगाया था, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पहले वाले भाई साहब ने या दीदी जी ने लगाया था। ठीक है, इस तरह के सवाल को हल करिए। पार्टनरशिप के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते हैं, सीधी सी बात है, और जम के आते हैं, मस्त एकदम बिंदास आता है। और जो सवाल आता है उसको दरकिनार नहीं करना है, लगाना है जिससे हमको बन जाए। लेकिन लगाएंगे कब, जब हमसे पहले बनेगा, यानी पहले सीखे रहेंगे, समय इन्वेस्ट करेंगे उसमें, तो सीधी सी बात है बनेगा। समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे हम और उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।